नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिथ राजन पर। करंट अफेयर्स लास्ट 6 से 8 महीने के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं यहां पे आगे बढ़ाने के लिए आया हूं और ये 6वां सेट है। आप यहां पे फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे 5 सेट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। CBSE का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और इससे पहले फ्रेंड्स कौन था? इससे पहले जो CBSE के अध्यक्ष थे, याद कर लें, अनीता करवाल थी। और अब बनाया गया है मनोज आहूजा को। किसे बनाया गया है? मनोज आहूजा को बनाया गया है। वह इससे पहले अनीता करवाल थी, उनका स्थान उन्होंने लिया। और लॉकडाउन के कारण इस समय मनोज आहूजा के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो नए अध्यक्ष मनोज आहूजा बने हैं, अभी 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन भी उन्हें कोरोना के बीच में सफलतापूर्वक करना है। और अगर हम इनकी बात करें मनोज आहूजा को, तो मनोज आहूजा ओडिशा कैडर के IAS हैं, जिनको CBSE का भी अध्यक्ष बनाया गया है। और जो इससे पहले थे वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, मनोज आहूजा। अगले प्रश्न पर मैं आता हूं। निर्भया मामले में बचे 4 आरोपियों को फांसी कब दी गई? फ्रेंड्स, निर्भया मामले में 4 दोषी अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी दी गई। पहले ही सुनाई जा चुकी सजा। इस मामले में कुल 6 आरोपी थी, जिसमें से एक आरोपी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी पूरी सजा करने के बाद रिहा कर दिया गया है। ठीक है, तो बचे हुए जो 4 थे उन्हें फांसी की सजा दी गई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन और दया याचिका उन्होंने लगाई, लेकिन सभी प्रकार की खारिज कर दी गई और 20 मार्च को अंततः फाइनली उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष। इसे 27 राज्यों के 272 जिलों, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के 650 विकास खंडों में शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य अन्न अभियान में छूटे क्षेत्रों में सभी दवाएं उपलब्ध कराना और चिन्हित जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक इसकी पहुंच उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस टीकाकरण अभियान में क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां शामिल है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, दिमागी बुखार और निमोनिया के टीके इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे, इस योजना के अंतर्गत इंद्रधनुष 2। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आता हूं। निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा पी मंगेश चंद्रन ने। ठीक है, इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में प्रतिष्ठित 95 में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता, जो कि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, उन्होंने 8वें दौर में भारत के ही ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता को हराया। और इस समय अगर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की बात की जाए तो नॉर्वे की मैग्नस कार्लसन है, जो कि आप सभी को नाम पता होगा। और भारत की तरफ से जो अभी पहले स्थान पर हैं वो विश्वनाथन आनंद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पी मंगेश चंद्रन, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता कीमिया अलीजादेह ने देश छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता था और उन्होंने देश छोड़ने की घोषणा में लिखा है कि वह उनका अत्यधिक राजनीतिक शोषण हो चुका है और वह इससे अधिक अपमान नहीं झेल सकती हैं। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ की सहायता राशि जारी की है? तो केंद्र सरकार ने 7 राज्यों को आपदा राहत कोष से
5,908 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें कौन कौन से हैं 7 राज्य, ये भी याद कर लें, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। और किस पर्पज से, तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के कारण, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, उसी के लिए ये राशि जारी की गई है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत सरकार ने 8,068 करोड़ रुपए जारी किए। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 7 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत के देश पलाऊ ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये भी याद रखें, पलाऊ सही आंसर है, लेकिन कहाँ का देश है, पश्चिमी प्रशांत देश है पलाऊ। ठीक है, उसने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और वह विश्व का पहला देश बना है सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला। और वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व के महासागरों में 14,000 टन सन स्क्रीन समाहित हो जाता है, जिससे जलीय जीवन में बड़े स्तर पर नुकसान होता है। ठीक है, और सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन कोरल ब्लीचिंग का कारण बनते हैं और उनके हार्मोनल सिस्टम में हस्तक्षेप करके मछलियों के प्रजनन को भी प्रभावित करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पलाऊ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट नाम से पोर्टल जारी किया गया है, बनाया गया है संतुष्ट नाम से। और पोर्टल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम EPFO ही बोलते हैं, तथा स्वास्थ्य और बीमा सेवा प्रदाता ESIC द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, संतुष्ट। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ जारी की। ठीक है, पुस्तक के अनुसार कर्म योद्धा एक ऐसा व्यक्ति है जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है। यही सब पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। इन सभी गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी, इसलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। उन्होंने गरीबी, अभाव और अवहेलना सहन करते हुए राष्ट्रभक्ति से देश की सेवा करने का काम किया। यह सब वर्णन, इन सब चीज़ों का वर्णन पुस्तक में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में भयानक आग लगी थी वहां के जंगलों में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से पेड़ों पर रहने वाली एक ऑस्ट्रेलिया की विशेष भालू की प्रजाति कोआला की आधी आबादी लगभग खत्म हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और यह माना जा रहा है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर लगी आग से 50% कोआला मारे जा चुके हैं। और आग लगने से पहले इस द्वीप पर करीब 50,000 कोआला थे और अब 25,000 के करीब ही बचे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोआला। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।